हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल मशीन डिज़ाइन। दैट मीन मशीन डिज़ाइन का बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने कवर किया था। दैट मीन्स कौन कौन से स्टेप्स आपका इन्वॉल्व होते हैं किसी भी पर्टिकुलर मैकेनिकल कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए, उसका प्रॉपर लेआउट क्या होता है, ठीक है ना, कौन कौन से आपका स्टेप्स आपका इन्वॉल्व होते हैं, उसका बेसिक प्रोसीजर क्या है, डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन अबाउट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी ब्रीफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग है क्या एक्चुअली में। तो देखा जाए कोई भी आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, और कोई आपका इन्वेंट्री है, कोई रॉ मटेरियल है, उससे कैसे आप कोई फिनिश गुड, फिनिश्ड कमोडिटी या मैं कहूँ यूजेबल थिंग्स जो आप प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो यही आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है, यही आपका मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। और इसमें हम लोग जो आपका डिफरेंट सोर्सेज हैं, दैट मीन्स जैसे मैन, मटीरियल, मशीन, ओके, आपका मनी, मेथड, इन सबको जब यूटिलाइज करते हैं तो ये आपका ये टेक्नोलॉजी, इसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस है आपका पूरा, उसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग इज़ द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियलाइज नेशन। नो डाउट आपका किसी भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन का जो बैकबोन है आपका, वो मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन यूनिट ही होती है, क्योंकि आपका किसी भी नेशन की जो ग्रोथ है आपका, वो उसके प्रोडक्शन से ही कहीं ना कहीं कोरिलेट की जाती है या डिफाइन की जाती है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकल स्टाफ इन द इंडस्ट्री मस्ट नो द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, materials being processed, tools and equipment for manufacturing different components or product with the optimal process planning, using proper precautions and specified safety rules to avoid accident। ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ है उसको तो पहली चीज़ ये सारी जितने भी प्रोसेस आपका इन्वॉल्व होते हैं, दैट मीन्स कितने तरीके से आप किसी भी कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट मीन्स आप कास्टिंग के थ्रू, फोर्जिंग के थ्रू, वेल्डिंग या मशीनिंग या पाउडर मेटलर्जी, किस प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और पर्टिकुलर किस मटेरियल में कौन सा प्रोसेस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दैट मीन्स आपको पर्टिकुलर मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। दैट मीन्स हार्डनेस, ब्रिटलनेस, ठीक है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी टफनेस, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। तभी आप किस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कौन सा टूल या कौन सा इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तभी किसी टेक्निकल स्टाफ को ये सारी चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्या हो, किसी भी टाइप की जो अनहोनी है, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट होने से आप उसे अवॉइड कर सकें। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, ऑल काइंड्स ऑफ द फ्यूचर इंजीनियरिंग मस्ट नो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कशॉप एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नीडेड टू बी positioned properly for optimal shop layout or plant layout and other support services effectively adjusted or located in the industry or plant within a well planned manufacturing organization। डेफिनेटली कोई भी आपका वेल प्लान्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें बेसिकली जो आपका 5M है, जैसे 5M यानी कि मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी, और भी कई सारे आपका अदर दैट मीन्स पैरामीटर हैं, जिनको आपका दैट मीन्स कहते हैं ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपका किसी भी वर्कशॉप में आपका उनको फुलफिल करनी होती है। और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में दैट मीन्स जो ऑप्टिमल आपका जो शॉप लेआउट होता है या फिर प्लांट लेआउट होता है, वो आपका इफ़ेक्टिवली आपका वहाँ पे एडजस्ट किया जाए, लोकेट किया जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देखें इसमें, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ स्टडी। दैट मीन्स पर्टिकुलर जो हम लोग सब्जेक्ट या जो ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इसका स्कोप क्या है। ओके, सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, टुडेज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग एरा ऑफ हाई industrial development and research is being called the age of mechanization, automation and computer integrated manufacturing। that means जैसे कि ये जो मेन 3 एरिया हैं, या मैं कहूँ जो रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना, मैकेनाइजेशन में ऑटोमेशन हो गया या सिम हो गया, सिम यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपका आज की डेट पे सबसे बड़ा रिसर्च एरिया है, जिसमें काफ़ी लोग आपका अदर जितने भी नेशंस हैं ना,
वो सब इसमें काम कर रहे हैं। दिस हैज़ लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिमाइज्ड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स किसी भी नए पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना ऑप्टिमाइज कर सके उसकी कॉस्ट को, ठीक है, दैट मीन्स इफिशियंट रहे, रिलायबल रहे, ठीक है ना, एंड इकोनॉमिकल रहे, ठीक है, ओके। The scope of the subject of workshop technology and manufacturing practices is an extremely wide, as it specifies the need of the greater care for man, machine, material and other equipments, involving higher initial investment by using proper safety rule and precautions. नो डाउट आपको जो भी आपका ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका 5M है, उनकी दैट मीन्स उनको आपका स्पेसिफिक आपका कोई बोलते जो टास्क परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आप दैट मीन्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी वर्कशॉप में आपका, या आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, ठीक है ना। तो दैट मीन इनका प्रॉपर आपका सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे वेल सूटेड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग होती क्या है, आप बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्युफैक्टस। ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड कौन सा? मैन्युफैक्टस से बना होता है, जिसका मतलब होता है मेड बाय हैंड, यानी कि आपका मनुष्य के हाथों द्वारा बनाया गया कोई भी जो सामान है, कोई भी काम है जो किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? आपका मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है वो, ओके। इन मॉडर्न कंटेक्स्ट इट इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ हैंड टूल्स, मशीनरी और इवन कंप्यूटर्स। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई भी रॉ मटेरियल से लेकर के कोई किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड यानी कि फिनिश्ड कमोडिटी यानी कि यूजेबल थिंग्स आप यदि बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैन मटेरियल एंड मशीन, ओके, उसमें कौन सा प्रोसेस आप इन्वॉल्व कर रहे हैं आपका, या जनरली आपका हैंड इक्विपमेंट से आप बना रहे हैं या मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर है, दैट मीन्स ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू यदि आप कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ओके। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, इट इज़ देयरफॉर अ स्टडी ऑफ द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मेक पार्ट्स एंड टू असेंबल देम इन मशीन। दैट मीन्स इंडिविजुअल जो मशीन कंपोनेंट है आपका, उनको डिज़ाइन करने के बाद उनका प्रोडक्शन करते हैं और फिर उनका किसी पर्टिकुलर मशीन के रूप में उनकी असेंबली करते हैं। प्रोसेस इंजीनियरिंग इन इट्स अप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। प्रोसेस इंजीनियरिंग भी क्या है आपका, इसी का एप्लीकेशन है आपका, दैट मीन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। शोज हाउ द डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मशीन्स। वो ये दिखाता है कौन सी आपका कई सारी जो डिफरेंट प्रॉब्लम है अलग अलग आपका, दैट मीन्स वेरियस मशीन्स जो आपका या मैकेनिकल कंपोनेंट है आपका, उनके डेवलपमेंट के लिए जो कि आपका सॉल्व की जा रही है बाई स्टडी ऑफ, जिनको सॉल्व करते हैं विद द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड अदर लॉज। जो भी आपका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो फिजिकल, केमिकल या अदर जो लॉज है, जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कोरिलेट करते हैं, तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिवील्स दोज पैरामीटर्स विच कैन बी मोस्ट efficiently being influenced to increase production and raise its accuracy। डेफिनेटली आपका दैट मीन्स यदि आप कहीं भी आपका मैन्युफैक्चरिंग में आपका उसकी नॉलेज है आपका, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं कई सारे, ठीक है ना, तो किस तरह से आपका मोस्टली आपका जो इफ़िशिएंटली आप उनका यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका किसी भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन के लिए उसके प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, और कहीं ना कहीं उसकी बेटर एक्यूरेसी में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, ओके। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। जो भी आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपका कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपका इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, जैसे प्रोसेस प्लानिंग हो गया, प्रोसेस शीट हो गया, रूट शीट हो गया, टूलिंग हो गया, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे कटिंग टूल्स, कौन सा टूल्स आपका यूज़ कर रहे हैं, उसका मटेरियल कौन सा है, मशीन टूल्स। अब इसमें जैसे ट्रेडिशनल है आपका, कुछ न्यूमेरिक कंट्रोल है आपका, एनसी मशीन टूल आते हैं एंड सीएनसी टूल्स आते हैं, दैट मीन कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, ओके। जिक्स एंड फिक्सर के बारे में हो गया, डाइज एंड मॉड्यूल्स के बारे में हो गया, सॉरी डाइज एंड मोल्ड्स के बारे में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन जनरेशन के बारे में हो गया, ओके, जिसे हम लोग मिग बोलते हैं। सीएनसी पार्ट्स प्रोग्रामिंग आपको करनी चाहिए, ओके। रोबोट प्रोग्रामर्स हो गए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी कि एफएमएस हो गया, ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे आपका पॉइंट है आपका जिनमें फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस।
प्रोडक्शन प्रोसेस, एक्चुअली में प्रोडक्शन प्रोसेस एक अलग से सेक्टर है जहाँ पे आपका हम बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, जिसमें आपका जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन आपका आता है, ठीक है ना। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस अलाउड इन अ प्लांट फॉर कन्वर्टिंग सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, और रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, दैट मीन कोई भी आपका सेमी फिनिश्ड कमोडिटी है या सेमी फिनिश्ड पार्ट है या पूरा रॉ मटेरियल है, उसको आप कैसे ही किसी